नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट के लिए भी शुक्रिया। आइए बात करते हैं कि हम भारत चीन को बीट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती है कि अब चीन हमसे थर थर कांपेगा, अब चीन कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, अब चीन क्या कर लेगा हमारा, हम चीन को बीट कर देंगे, अब अमेरिका से हमारा सब कुछ हो गया, अब यूयू से हमारा सब कुछ हो गया, अब भारत की बल्ले बल्ले होगी। पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है $450 बिलियन के आसपास का है। $450 बिलियन पूरे साल का। चाइना का एक्सपोर्ट जो है $3,600 बिलियन से ज्यादा का है। कहां $450 बिलियन, कहां $3,600 बिलियन से भी ज्यादा, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कोई कंपैरिजन नहीं है ना। जब कोई कंपैरिजन नहीं हो तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो ट्रेड गैप है, ऑलमोस्ट हम $750 बिलियन का माल मंगाते हैं, $450 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम तो $300 बिलियन माइनस में है ना, जिसे नेगेटिव कहते हैं। चाइना पहला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया हिस्ट्री में जो 1.2 ट्रिलियन यानी कि $1,200 बिलियन सरप्लस में है। यानी कि उसका एक्सपोर्ट जो था करीब $3,800 बिलियन का है और $2,600 का उसका इंपोर्ट है, तो $1,200 बिलियन एक्सेस हो गया उसके पास। अब मुसीबत सारा का सारा ये है कि जो हमारे साथ जो उनका ट्रेड सरप्लस है, हमारा $155 बिलियन हांगकांग को मिला के है और करीब करीब $125 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन का, और हमारा सरप्लस जो है ही नहीं, नेगेटिव है सरप्लस उनके लिए $125 बिलियन का, $125 बिलियन का हांगकांग मिला के। अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम उनको आगे बढ़ेंगे, आगे ये कर देंगे, आगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना के पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास स्किल नहीं है। एक्चुअली वो स्किलफुल कंट्री है। जहाँ इंडिया में 10% लोग भी स्किलफुल नहीं हैं, जो यूथ है, वहाँ पे चाइना के कम से कम नहीं तो 90% से ज़्यादा लोग स्किलफुल हैं। सभी लोग ये कहते हैं, जो भी इंडस्ट्री के इंटरनेशनल है, कि चाइना के पास स्किल है, हमारे पास नहीं है, हम इसलिए पीछे रह जाते हैं। और उसके बारे में एक अच्छा आर्टिकल भी आया, उसने बोला कि चाइना दरअसल 2 चीज़ों में ना बहुत आगे है। 3 चीज़ें कह सकते हो, स्केल, साइज एंड स्किल्स। स्केल, साइज एंड स्किल्स। स्केल यानी कि अगर हम 10 का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 100 का एक्सपोर्ट करता है, ये स्केल है। आप सोचिए ना, हमसे 10 गुना ज़्यादा। और जब कोई चीज़ आप हमारे से 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो सस्ती पड़ती है ना। अगर सपोज करो मैं 10 आइटम बनाता तो मुझे कॉस्ट ₹100 पड़ती है, लेकिन वही मैं 1000 आइटम बनाता हूँ या 100 आइटम बनाता हूँ तो मुझे उसकी कॉस्ट ₹100 से घट के ₹70 हो जाती है। ये बड़ा मतलब ट्रेड का पुराना रूल है, मैन्युफैक्चरिंग का पुराना रूल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। साइज, चाइना का जो साइज है, अब उसके बजट का साइज हो या उसके एजुकेशन का साइज हो, रिसर्च इनोवेशन का साइज हो, जो प्रमोशन का साइज हो, जिस ढंग से वो सब्सिडीज देता है उसका साइज हो, वो हिंदुस्तान के मुकाबले सैकड़ों गुना बड़ा है। वो एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च करता है $800 बिलियन, हम $14 बिलियन खर्च करते हैं। वो हेल्थ के ऊपर $700 बिलियन खर्च करता है, हम $11 बिलियन खर्च करते हैं। वो रिसर्च के ऊपर $780 बिलियन खर्च करता है, हम $5 बिलियन खर्च करते हैं। तो ये साइज है। तो ये साइज जो स्किल पैदा करता है, ये साइज जो है, ये जो एजुकेशन है, ये जो रिसर्च है, ये स्किल पैदा करता है। और जो स्किल होता है ना, यहां पर जो तीसरा एस आता है उसमें, स्केल, साइज और स्किल्स, ये स्किल ही है जो चाइना को किंग बनाकर बैठा हुआ है। अब उनका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है सारा का सारा, उनका 25% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरा का पूरा जीडीपी का, हम 16% पे है। और वो भी 16% छोटी इकोनॉमी का, वो 25% $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। तो चाइना ने क्या है कि स्किल में बहुत इन्वेस्ट किया है, हेल्थ में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, रिसर्च इनोवेशन में इन्वेस्ट किया। कोई और दूसरा कंट्री ऐसा नहीं है। एक यहाँ पे बताया जाता है कि एक कहानी कही जाती है कि टूलिंग इंजीनियर्स, टूल्स, अब ये मैकेनिकल टर्म होगी कुछ या इलेक्ट्रिकल टर्म होगी, उस पर इंजीनियरिंग में आते होंगे, टूल्स आते हैं, तो वो लोग टूलिंग इंजीनियर्स पैदा करते हैं। वो बोलते हैं कि नो अदर कंट्री हैड द नंबर ऑफ टूलिंग इंजीनियर्स दैट चाइना डिड। चाइना के पास लाखों में टूलिंग इंजीनियर्स हैं, लाखों में, और बाकी कंट्रियों के पास वो है ही नहीं।
और टूलिंग इंजीनियर को उनकी सपोर्ट मिलती है रोबोट से, तो वो रोबोटिक्स के अंदर चले गए। हमारे यहाँ तो टूलिंग इंजीनियर्स ही नहीं है, ना रोबोट्स हैं, तो उससे उनको कॉस्ट एडवांटेज मिलती है। जब कॉस्ट एडवांटेज मिलती है तो जो स्केल उनका है, जो 100 गुना स्केल है, 10 गुना स्केल है, 20 गुना स्केल है, वो और बड़ा हो जाता है। और दूसरी बात क्या है ना कि वहां पर ना जो काम करने की क्षमता है, जो इनोवेशन की क्षमता है, लोगों के जो इनोवेशन माइंड है, उनका रिसर्च का माइंड है, उसको यूज करने की क्षमता है, वो चाहे बैटरी टेक्नोलॉजी में हो, सेमीकंडक्टर में हो, सोलर सेल्स के अंदर हो, या किसी और चीज में हो, वो बहुत एडवांस में है। जो दुनिया की 74 टेक्नोलॉजी है ना, क्रिटिकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उसमें 66 के अंदर चाइना आ गया है। हम इंडिया तो कहीं है ही नहीं ना उसमें। हम अगर अपने जो हमारा जो बैकबोन है एमएसएमई, जो हमारा करीब करीब 45 से 50% आधा एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई करता है, हमारे जो पूरे इकोनॉमी का 30% हिस्सा जो है डेटा ये जीडीपी का, वो एमएसएमई देता है। 7.5 करोड़ यूनिट है, 30 करोड़ लोग काम करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, हम उसे जूते की नोक पे रखते हैं। ना हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ना उन्हें पैसा देते हैं, ना हमें सस्ती अपना पावर देते हैं, ना सस्ता हमको लैंड देते हैं, ना उनको ट्रेनिंग देते हैं, ना ही उनको कैपिटल देते हैं। हम कुछ देते नहीं ना उनको। जब हम कुछ देंगे नहीं उनको, तो हमें वापसी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें सारी की सारी बेहद इंपॉर्टेंट है और इनको पार पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए चाइना का जो बेसिकली जो प्रमोशन है साइज, स्केल और स्किल्स के ऊपर, इंडिया उसको मैच नहीं कर पाएगा कभी। और जब इंडिया मैच ही नहीं कर पाएगा तो आप उसके एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को, या उनकी जो समृद्धि है, वो $13,000 की उनकी पर कैपिटा इनकम है, हम $2700 की पर कैपिटा इनकम है। हमारे डॉलर के अंदर 90 रुपीज़ आते हैं, 91 रुपीज़ आते हैं, 92 रुपीज़ आते हैं, उनके डॉलर में 7 युआन आते हैं। तो उनकी करेंसी कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं? दोनों में कितना फ़र्क है। और दुनिया की कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो वो नहीं बनाते, और दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो हम बनाते हैं। हमारे पास तो कोई ब्रांड ही नहीं ना। उनके पास तो 100 ब्रांड है दुनिया को दिखाने के लिए, वो कान में उड़ सकते हैं। रेयर अर्थ उनमें से एक है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं ना। सोलर उनके पास है, बैटरी टेक्नोलॉजी उनके पास है, सेमीकंडक्टर उनके पास है, और बाकी जो मैंने बोला ना 74 में से जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है 66 में वो मास्टर हैं इस टाइम। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो साइज, स्केल और जो स्किल्स है ना, ये उनको एक किस्म से दुनिया का किंग बना देते हैं, और हम उनके सामने कहीं ठहरते नहीं। इसलिए $155 बिलियन का हमारा इंपोर्ट होता है, अगले साल बढ़ के 200 हो जाएगा। हम डिपेंडेंट ही होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का माइंड नहीं है, हमारा रिसर्च का माइंड नहीं है, हमारा इनोवेशन का माइंड नहीं है। ये कड़वा सच है, लेकिन इस कड़वे सच से पार पाना बहुत मुश्किल है। ये ज़मीनी हकीकत है। वी डोंट वांट टू वर्क। हम ब्लू कॉलर वर्कर नहीं हैं। अगर हम ब्लू कॉलर वर्कर नहीं बनेंगे तो हम इनोवेट नहीं कर सकते। ये सच बात है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक रिसर्च बेस्ड चैनल है, और हमारी कोशिश होती है कि उन इश्यूज़ को उठाएं जो इश्यूज़ बेसिकली कहते हैं कि आपके जीवन को छूते हैं, आपकी रोजी रोटी से संबंधित है। छोटा छोटा मदद कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपना एक मोबाइल नंबर दिया है, फ़ोन पे, जीपे के लिए, साथ में यूपीआई नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है। किसी कुछ उनका छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छा जो जर्नलिज्म है उसको आपका सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।